गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज है हमारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? ठीक है, हम इसको समझते हैं। जब भी हमें किसी टॉपिक पर स्टैटिस्टिकल स्टडी करनी होती है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन क्या होता है? ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म के, जैसे कि स्टूडेंट की हाइट कितनी है। ठीक है, हाइट इज 165 सेंटीमीटर। अब इसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मोबाइल का प्राइस है 18,000, तो इसको भी हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम? डाटा कलेक्शन, जिसको नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे। ठीक है, तो डाटा क्या होता है? डाटा वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है वो क्या होता है? प्राइमरी डाटा। ठीक है, ये फ्रेश और ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है, ये कैसा डाटा होता है? फ्रेश और ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेटर खुद एक्सप्लोर करके इसको सर्च कर रहा है। ठीक है, खुद से रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर। पहले किसने रिसर्च नहीं की हुई, ये खुद से अपनी रिसर्च कर रहा है। ठीक है, मान लो अगर आप स्कूल के 100 स्टूडेंट्स से पर्सनली जाके क्वेश्चंस पूछते हो। ठीक है, पर्सनली पूछते हो आप जाके कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, कितने आवर्स की स्टडी करते हैं वो। ठीक है, तो सब स्टूडेंट्स का जवाब अलग होगा। ठीक है, कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं, तो जो वो आंसर्स मिलते हैं ना इन्वेस्टिगेटर को, दैट इज प्राइमरी डाटा, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्या होता है? प्राइमरी डाटा, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। ठीक है, अब सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डाटा इज जो डाटा किसी और ने पहले कलेक्ट किया हुआ है और पहले यूज किया हुआ है, वो क्या है? सेकेंडरी डाटा। ठीक है, कि जो डाटा किसी और ने पहले कलेक्ट कर रखा हो और अब हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट, जैसे कि आरबीआई रिपोर्ट, जैसे कि इकोनॉमिक रिपोर्ट, एनसीईआरटी रिपोर्ट और न्यूज़पेपर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये पहले से ही कलेक्ट किए हुए डाटा हैं जिनको यूज करके हम अपनी रिसर्च में इनको लिखते हैं। ठीक है, या इनके बेसिस पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है? कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा इज
ओरिजिनल डाटा क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा होता है, पहले से ही कलेक्ट किया हुआ डाटा होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, ये हमेशा स्पेसिफिक पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक पर्पज है कि हमें ये रिसर्च क्यों करनी है, डाटा क्यों कलेक्ट करना है हमें। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है फॉर अदर पर्पज, ठीक है। उनके पीछे के पर्पज या मोटिव्स कुछ अलग होते हैं, ठीक है। प्राइमरी डाटा मतलब अलग अलग पर्पजेज के लिए इनको सेकेंडरी डाटा को यूज किया जाता है। प्राइमरी डाटा कॉस्टलियर होता है, एक्सपेंसिव होता है, और सेकेंडरी डाटा लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और प्राइमरी डाटा में ज्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम, क्योंकि यहाँ पे खुद से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है, खुद से चीजों को सर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसमें लेस टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डाटा पब्लिश है, कलेक्ट किया हुआ है, उसको सिर्फ हमें स्टडी करना है, ठीक है। और रिलायबिलिटी की बात करें तो ओरिजिनल डाटा है वो ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसको खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा क्या है, रिलायबिलिटी इसकी डिपेंड होती है सोर्सेज पर, रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स, कि अगर वो सोर्स रिलायबल है जहां से हम वो डाटा उठा रहे हैं तो वो रिलायबल है, ठीक है। अगर वो गलत डाटा वहां पे दिया हुआ है तो रिलायबल नहीं है। तो ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जहां से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि टीचर हर स्टूडेंट से पर्सनली पूछ रहा है कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए, ठीक है। टीचर पर्सनली हर बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारे मैथ्स में कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो हर बच्चा जवाब देगा, टीचर पर्सनली पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेज क्या है कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि आप इसको खुद से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी डाटा में क्या है, पर्सनल इंटरव्यू में क्या है कि डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया, अगर कोई डाउट है तो वो भी इन्वेस्टिगेटर से क्लियर आउट कर सकता है, ठीक है। ये रिलायबल मेथड है, पर्सनल इंटरव्यू क्या है, रिलायबल मेथड है, ठीक है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, और लार्ज एरिया के लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है, लार्ज एरिया के लिए डिफिकल्ट होता है। तो ये है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, कि पर्सनली जाकर रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस को पूछना, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि जब रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेना इम्पॉसिबल हो, ठीक है, इम्पॉसिबल हो, तब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे पुलिस किसी एक्सीडेंट के बारे में आई विटनेस से पूछती है, ठीक है, आई विटनेस से पूछती है कि आप वहां मौजूद थे, आपने क्या देखा,
ठीक है। अब जैसे स्कूल प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में किससे पूछती है? टीचर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि डायरेक्टली उसी इंसान से ना पूछ के किसी और से पूछना, किसी थर्ड पर्सन से पूछना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या है? तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। ये तब यूजफुल होता है जब डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और टाइम को भी बचाता है, टाइम सेव करता है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि इंफॉर्मेशन बायस्ड हो सकती है क्योंकि हम थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेसी भी कम हो सकती है। ठीक है, एक्यूरेसी भी यहाँ कम हो सकती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो डिफरेंट प्लेसेस पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। जैसे न्यूज चैनल, जैसे कि न्यूज चैनल हर सिटी में रिपोर्टर्स रखते हैं ना, हर सिटी में रिपोर्टर्स होते हैं, हर सिटी की न्यूज चलती रहती है। ठीक है, तो एडवांटेज इसका क्या होता है कि लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है, लार्ज एरिया कवर करता है और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और डिसएडवांटेज क्या होंगे कि एक्यूरेसी कॉरेस्पॉन्डेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक्यूरेसी कॉरेस्पॉन्डेंट पे डिपेंड होती है। और यहाँ पे पर्सनल बायसनेस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल बायसनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट मेल क्वेश्चनियर। मेल क्वेश्चनियर क्या होता है? क्वेश्चनियर होता है रिस्पोंडेंट्स को पोस्ट या ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, पोस्ट या ईमेल के थ्रू एक फॉर्म भेजा जाता है जो फिल करके रिस्पोंडेंट ने वापस भेजना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये चीप होता है, सस्ता होता है। रिस्पोंडेंट अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग और आंसर्स दे सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि रिस्पॉन्स रेट कम होता है, रिस्पॉन्स रेट कम होता है, सब लोग फॉर्म रिटर्न नहीं करते। ठीक है, ले तो लेते हैं लेकिन वो फॉर्म रिटर्न नहीं करते। ठीक है, और डाउट्स भी क्लियर नहीं होते क्योंकि फॉर्म फिल कर दिया लेकिन डाउट्स पूछना हो तो वो कैसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डाउट्स क्लियर नहीं होते। नेक्स्ट इज क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इन्यूमिरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्यूमिरेटर्स को अपॉइंट करता है। इन्यूमिरेटर क्वेश्चंस पूछकर खुद आंसर्स फॉर्म में फिल कर लेते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस की अगर हम बात करें तो, ठीक है, अब जैसे आपके घर में भी आ रहे होंगे जनगणना वाले या कुछ, वो इंफॉर्मेशन पूछते हैं ना आपके घर में क्या है, कितने लोग हैं, ये तो वो खुद ही अपने जो उन्होंने अपना रजिस्टर या कॉपी जो भी उनके पास होता है वहां पे खुद ही वो उस चीज को रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, लोगों के आंसर्स को वो वहां रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इसकी क्या होंगी? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो सकती है खुद जाके क्योंकि पूछ रहे हैं। ठीक है,
इलिटरेट पीपल भी आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग भी हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि फॉर्म तो क्या है, इन्यूमिनेटर्स फिल करेंगे, ठीक है, इलिटरेट को तो सिर्फ क्या अपनी इंफॉर्मेशन बतानी है। तो यह इलिटरेट पीपल भी आंसर्स दे सकते हैं और यहाँ पर डाउट क्लियर भी हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और ट्रेन्ड स्टाफ की भी यहाँ जरूरत होती है, ट्रेन्ड स्टाफ की यहाँ जरूरत होती है, ठीक है, तभी तो वो लोगों से इंफॉर्मेशन पूछ के फिल कर पाएगा ना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय इन्यूमिनेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू कौन से होते हैं, जो टेलीफोन के थ्रू किए जाते हैं, टेलीफोन या मोबाइल के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, ठीक है, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, जैसे कि बैंक फीडबैक कॉल, ठीक है। और एडवांटेजेस इसकी क्या होंगी, ये फास्ट होता है, सस्ता होता है, चीप होता है, टाइम सेविंग भी हो जाती है, ठीक है। कॉल के थ्रू जो भी डाउट्स है अपने पूछ सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी अपना इंफॉर्मेशन ली और टाइम सेव किया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि डिटेल्ड इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, कॉल पे आप कितना ही कॉल पे बात कर लोगे, तो यहाँ पे डिटेल्ड इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता। कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, सिर्फ फोन यूजर्स को कवर करता है, जिनके पास फोन है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को कवर कर सकता है, सिर्फ फोन यूजर्स को कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये था टेलीफोनिक इंटरव्यू। लास्ट इज क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है, क्वेश्चनेयर एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स इसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड कौन से होते हैं, जो अपने वर्ड्स में हमें आंसर देना होता है, ठीक है, अपने वर्ड्स में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। और आपको जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती हैं, ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती हैं, तो आप उसको अपने वर्ड्स में ही बताओगे ना कि आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, सही लगती हैं, क्या लगती है, ठीक है। अब क्लोज एंडेड कौन से क्वेश्चंस होते हैं कि रिस्पोंडेंट्स को ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एयर है, इसमें ऑप्शंस दिए गए, ये क्वेश्चन पूछा है, अब इसके ऑप्शंस दे रखे होंगे ए बी सी डी। अब उन चारों ऑप्शंस में से आपको टिक करना है, ठीक है, जो भी आपको अपना आंसर सही लगता है, ठीक है। तो जैसा कि डू यू ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या नहीं, ठीक है। तो अब नीचे ना ऑप्शंस दिए होंगे यस या नो, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे आंसर्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ डाटा हमने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हमने पढ़ा, और मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट में हम चलेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है, और
पिछले चैप्टर के नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सृष्टि क्लासेस ऑफिशियल। लोगो आपको पता ही है, जो यूट्यूब की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है ना, वही प्रोफाइल पिक्चर सेम टेलीग्राम पे है। वहां जाके आप नोट्स को डाउनलोड करो और अपनी डिवीजन को स्टार्ट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।